जी अनम्यूट कीजिए सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सॉरी पूजा जी, अभी हमारे एलजेपी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि बिहार की नागरिकता वो जांच करेंगे, चुनाव आयोग जांच करेगी। तो मुझे पता नहीं है कि नागरिकता राज्य वाइज मिलती है क्या या देश की नागरिकता मिलती है। भाई चुनाव आज बिहार में है तो तरह तरह की चीजें, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट जो है बिहार में होनी शुरू हो गई है। वैसे भाजपा और भाजपा के साथ जो सहभागी पार्टियां जो है ना, उनका तो नारा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि लगे हाथों बिहार से तो ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए कि एक दिन में बिहार के तमाम सीटों पे आप चुनाव करवा लीजिए, अगर हिम्मत है तो। हालांकि मुझे पता है उतनी हिम्मत तो खैर इनमें है नहीं कि वो एक दिन में, संसाधन ही नहीं है इनके पास, इन्होंने 20 साल में किया ही कुछ नहीं है। आप तो जातिगत जनगणना के लिए भी यही कहती थी सारिका, करवा ली ना, देख लीजिए ऐलान कर दिया है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब करवा लिया कहाँ, अभी तो वो चुनावी जुमला है। जैसे इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा वो चुनावी जुमला है। परिमल जी कह रहे थे कि 20 सालों में इतना काम किया है नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे वोट। भूल गए हैं क्या कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी बन के रह गई थी। अरे व्यवस्था, मजबूरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई जमीन नहीं है बिहार में, तो उनकी मजबूरी है कि वो जदयू के कंधे पे लटक कर ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जदयू भी इस बात का पूरा फायदा उठाती है समय समय पे जब भारतीय जनता पार्टी किसी को लाके और एक करके ना, परिमल जी ऐसे में आपकी वॉइस नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। नहीं, ये जो हमारे नेता के बारे में बतलाती है, क्या करें, क्या जाए, धैर्य रखिए, अपनी बात अपनी बारी आने पर कहिए। परिमल जी, डिपोजिट कर दिया जाए क्या? परिमल जी, इसके लिए जनता आपको मत देगी। नौवीं फेल को बिहार का परिमल जी, आपको सबने सुना है, आप जब बोल रहे थे सबने सुना, तो आपको भी धैर्य से सुनना चाहिए। परिमल जी नहीं, अनूल जलूल बात करती हैं। उल जलूल बातें जो भी होगी वो बाद में कहिएगा, माफी पहले उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें पहले बोलने दीजिए। जबकि बिहार में लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन के ऊपर लालू जी रहे हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मीसा रखा था क्योंकि उनको जेल में भेजा गया था। जवाब दे, क्योंकि कारण है पूजा जी। परिमल जी नहीं, मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगी, आप कीजिए इंटरप्ट, मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगी। आप दूसरे जो है प्रवक्ता का आप टाइम किल कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए सारिका। नहीं, देखिए पूजा जी, हमारे विपक्षी खास करके हमारे परिमल जी अभी कह रहे थे कि भाई महागठबंधन तो भ्रष्टाचारियों की, पूरे लोगों की जमात हो गई। देखिए कल ही इनकी पार्टी से दुखी और तकलीफ के साथ रेणु कुशवाहा जी ने हमारी पार्टी में ज्वाइन किया और उन्होंने अपने दर्द और अपनी व्यथा बताई कि किस तरीके से इनकी जाति, इनके समुदाय और इनका तिरस्कार किया जा रहा था उस पार्टी में। और अमूमन ये हर एक जाति के लोगों का यही कहना है और यही कारण है कि धीरे धीरे लोगों का अविश्वास जो है ना इनके प्रति बढ़ रहा है। और देखिए परिमल जी का प्लीज ऑडियो आप मुझे डाउन रखना पड़ेगा। परिमल जी, अगर आप इस तरह से ये डिस्टर्बेंस ही क्रिएट कर रहा है डिबेट में, एक एक करके बोलिएगा ना प्लीज, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 56 घोटाले जो नीतीश कुमार के हैं उसके पर्ची जो है मैं अपने पॉकेट में लेके घूमता हूं। और उस समय नीतीश कुमार जी किस दबाव में आकर के उन्होंने पुनः आत्मसमर्पण किया था, ये भी बिहार की जनता जानती है। और जो इंसान 20 सालों में शासनकाल में अगर बिहार का विकास किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि उसे पिछले 15 साल को देखने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन हम जब इनसे विकास पे प्रश्न करेंगे तो ये कहेंगे मैंने बिजली दे दिया, सड़क दे दिया। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ ये एनडीए के लोगों से जो बार बार दावे करते हैं कि भाई सारिका, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार उसका रुख करिए। आरजेडी 10 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, टिकट बंटवारे में आरजेडी करेगी जातीय प्रयोग। आरजेडी कांग्रेस में 22 सीटों पर सहमति बनी है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस बीच है। और कांग्रेस भी 2 बागी विधायकों का टिकट काटेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ऋषिकेश हमारे साथ, मेरे सहयोगी जो है न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, 22 सीटों पर सहमति आरजेडी कांग्रेस के बीच और उसमें कई जो है विधायकों के टिकट काटने की तैयारी हो रही है। ऋषिकेश, ये तो अपने आप में बड़ी खबर है भाई, कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये कौन सा प्रयोग यहां पर करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर आरजेडी?
तो इस बीच देखिए बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से 22 सीटों पर जो है वो सहमति बनती नजर आ रही है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आरजेडी 10 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है। एक बड़ा जातीय प्रयोग इस बार टिकट बंटवारे में हो सकता है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी और कांग्रेस के बीच 22 सीटों पर तो सहमति बनती नजर आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ऋषिकेश हमारे साथ न्यूज रूम से है। ऋषिकेश, जरा जानकारी दीजिए इस बाबत, क्योंकि अपने आप में बड़ी खबर, कई विधायकों के टिकट इस बार कट सकते हैं। ये कौन सा प्रयोग करने की कोशिश में है महागठबंधन? देखिए पूजा, जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, 3-4 विधायक इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थे। उन्हें पहले ही कह दिया गया है आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, जातीय समीकरण कहीं पर ठीक नहीं है, लिहाजा आप लोगों का टिकट कटेगा और वहां पे नए उम्मीदवार को जगह मिलेगी। पूजा, ये बार उसमें तकरीबन जो मेरे पास जानकारी न्यूज 24 के पास, वो तकरीबन 20 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनके टिकट कटने के आसार हैं। हालांकि उसमें से जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 से 13 ऐसे, जिसमें 3 या 4 वैसे विधायक हैं पूजा, जो हाल के दिनों में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था वहां पे उन्होंने पाला बदला था, नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन किया था। ठीक है ऋषिकेश, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। इस बीच में राजीव का रुख कर लूंगी। राजीव, ये खबर, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये कौन सा बड़ा जातीय प्रयोग यहाँ पर करती नजर आएगा महागठबंधन? अगर 22 सीटों पर सहमति बन रही है, कई विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में। देखिए पूजा, मैंने कहा आपको इलेक्शन के समय ये सब प्रयोग पार्टियां करती रहती हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए का जो प्रयोग किया वो लोकसभा चुनाव में सफल हुआ है। तेजस्वी यादव भी कुछ जातीय समीकरण संतुलन जो उनकी पार्टी की एक स्थापित इमेज है उससे अलग हट करके कुछ नए प्रयोग करना चाहेंगे और निश्चित तौर पर वर्तमान विधायकों के कुछ टिकट भी इसमें कटेंगे। लेकिन मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने सोचा एलजेपी के प्रवक्ता मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि मैंने कोई चीज घुमा दी या उसको स्पष्ट नहीं किया चुनाव आयोग की बात में। देखिए, मैंने सीधे सीधे जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बिहार के लिए बनाई है और पहली बार बनाई है उसका जिक्र किया कि ये नियम कानून के तहत कल शुरू हुआ है और उसमें राजनीतिक दलों ने आपत्ति की। एलजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया, एक वर्ग विशेष का बिहार में और सीमावर्ती इलाकों में हुआ है, तो 2003 के बाद मतदाता सूची नहीं रिवाइज हुई, उसको होना चाहिए। निश्चित तौर पर मतदाता सूची को लेकर इतना सवाल है तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक्सरसाइज शुरू करेगा। और जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या की बात होती है वो बिहार से ज्यादा बंगाल की होती है। आसाम का चुनाव होना है तो वहां भी होगी, उससे पहले बिहार में हो रही है। ये चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए की सरकार रही है। ये बात अलग है कि एलजेपी कभी एनडीए और कभी यूपीए पिछले 2 दशकों में दोनों जगह रही है, तो शायद एनडीए के उस पूरे शासनकाल को वो उस तरह से न लेके ये सवाल उठा सकती है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी बिहार में ये सवाल नहीं उठा सकते कि 2004 से नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी ये देखना होगा कि पिछले 20 वर्षों में कमोबेश एनडीए की सरकार ही बिहार में रही है और पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या, रोहिंग्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत सवाल खड़े करती है। और जिस रूलिंग अलायंस में एनडीए है, अगर उसी के शासनकाल में ये बातें पिछले 20 वर्षों में अगर लालू यादव की या किसी और की सरकार होती, आप ये बात ममता बनर्जी के शासनकाल के करें तो बात समझ में आती है। लेकिन बिहार में तो पूरी एनडीए की इस दौरान सरकार है। ये चुनाव आयोग की अपनी एक्सरसाइज है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अपना काम करने का अपने तरीके से पूरा उनको आजादी। सवाल सिर्फ इस बात का है। तो एलजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही थी, मैंने सोचा मेरा नाम लेके कहा तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। और ये एनडीए में एक पार्टी एलजेपी है जो ये आजादी ले सकती है, क्योंकि वो 10 साल यूपीए 10 साल एनडीए में रही है, तो वो सवाल खड़े कर सकती है। ठीक है, अब मैं वापस ऋषिकेश आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। भाई, क्या जातीय प्रयोग, ये 10 विधायकों का टिकट काटने के जरिए क्या रणनीति दिख रही है महागठबंधन की? पूजा, देखिए जो आरजेडी के पास अभी फिलहाल 75 सिटिंग विधायक हैं। हालांकि 4 उसमें और था, 79 था, लेकिन कुछ विधायक जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाया तो कुछ विधायकों ने आरजेडी से पाला बदलकर वो इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन को उन्होंने समर्थन किया था।
तो 3 से 4 वैसे विधायक हैं जो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीते थे और अब वो दूसरे तरफ है, तो उनका टिकट बिल्कुल कटना तय है। ये कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में, खास करके जो उत्तर भारत का इलाका है, हालांकि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी तेजस्वी यादव को, लेकिन जो दक्षिण भारत का इलाका है, शाहाबाद है, सासाराम है, जो वो इलाका है, उन इलाकों में तकरीबन जो न्यूज़ 24 को जानकारी है 18 से 20 विधायक हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है और सिटिंग विधायक है और उनका टिकट काटा जाना लगभग तय है। ये बात सिर्फ नेतृत्व की तरफ से बता दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जो नए लीडरों की आप नियुक्ति देखिए कि 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हुई पूजा। एक की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मगनीलाल मंडल जो अति पिछड़ा है और धानुक जाति से आते हैं, उनका राजनीतिक प्रयोग किया गया है, और दूसरा रेणु कुशवाहा जो कल पार्टी में शामिल कराया, उनके पति जेपी आंदोलन के वक्त से छात्र नेता रहे थे और उनका काफ़ी सक्रिय भूमिका रहा। खगड़िया से उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा और खगड़िया और जो झंझारपुर का इलाका, मधुबनी का इलाका है, जो उत्तर बिहार का इलाका है पूजा, वहाँ पे तकरीबन 100 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे आरजेडी को मजबूत जातीय समीकरण रहने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 20 विधायक जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के जो दक्षिण बिहार के जो लोग हैं उनका 20 विधायकों का टिकट कटना तय है। और ये प्रक्रिया जब संसद का सत्र चलेगा पूजा और जब महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी तो उसमें बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो जाएगी। ठीक है, तो सारिका, अगर ऐसा कदम पार्टी उठाती है तो यहाँ पर नाराज विधायकों की तो आपके यहाँ से जाहिर तौर पर ऐसे नाराज विधायकों की संख्या बढ़ेगी, उसका फायदा तो फिर एनडीए उठाएगा। सारिका, नहीं देखिए पूजा जी, हमारे किसी भी विधायक का टिकट काटना, जोड़ना या किस दल को क्या होगा, वो पार्टी में हमारे सिर्फ नेतृत्व में बैठे लोगों बेहतर तरीके से पार्टी के संदर्भ में वो निर्णय लेते हैं। और देखिए, जाति आधारित गणना के बाद जाति के आधार पे लोगों को सम्मान देना, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जरूरत है आज के समय में, जो मुझे लगता है महागठबंधन और आरजेडी के अलावा किसी अन्य दलों में तो वो हिम्मत ही नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने हमेशा से ही कहा है कि हम इस बार महिलाओं को जगह देंगे, इस बार वो भी लोग जो आज समाज के सबसे पिछले पैदान पे, उनको आगे आने का मौका देगा। तो मुझे लगता है एक बहुत सकारात्मक ये निर्णय है जो तेजस्वी यादव जी ने लिया है। और जाति आधारित गणना भी पूजा जी मैं बताना चाहूंगी, ये तेजस्वी यादव जी के ही प्रयासों से बिहार में हुआ है। अभी जो लोग दावे कर रहे हैं कि पूरे देश पे वो जाति आधारित गणना कराएंगे, वो सब सिर्फ जुमला है, झूठ है। ज्योति कुमार सिंह भाई, ये क्या रणनीति, आप भी काटने वाले हैं 2 बागी विधायकों का टिकट, खबर आ रही है? देखिए पूजा